वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 4 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्किल टेस्ट के लिए, ग्रुप पोस्ट कोड 2 के अंदर डब्ल्यू असिस्टेंट की पोस्टों के लिए, तो जिन बच्चों ने पहले एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है उनको आइडिया है नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी के बारे में। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम वाले कैंडिडेट्स और खासकर दिक्कतें उन बच्चों को ज़्यादा हैं जो सेक्टर्स के अंदर वर्किंग में नहीं है, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। क्योंकि आपको पता है एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट के जो प्रोसीजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग नोटिंग, लेटर ड्राफ्टिंग ये होता है। तो इसकी हेल्प आपको सबसे पहले CSMOP से मिलेगी। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स जो हैं 2022 का लेटेस्ट PDF है, आप उसके अंदर जाके ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट देख सकते हो, लेटर का फॉर्मेट देख सकते हो, नोटिस का देख सकते हो, ऑफिस मेमोरेंडम का देख सकते हो। ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत जरूरी है देखने। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर भी हम जरूर बात करेंगे। उससे पहले आज के स्किल टेस्ट में खासकर उन बच्चों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा पार्ट जो ये क्लास 1 है आज MCRE 4 के लिए। ऑलरेडी हमारी क्लासेस अपलोडेड हैं, आपने देखी होंगी, उनसे आइडिया लगा होगा आपको। बट आज की क्लास में स्पेसिफिकली फोकस रहेगा न्यू कमर्स पर, बिल्कुल न्यू एप्लीकेंट्स पर जिनका फर्स्ट टाइम है और जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वर्किंग में भी नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है कि नोट कैसे प्रिपेयर होता है, नोटिंग होती क्या है। ठीक है, तो PYQ कराएंगे आपको एक जो कल हमने वीडियो से आपको बताया कि प्रीवियसली कौन से क्वेश्चंस पे नोटिंग आपको पूछी गई थी, उसी का सॉल्यूशन आज आपको देखने को मिलने वाला है। तो बेसिक प्रोसीजर्स है न्यू कमर्स के लिए, थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद आपको PYQ करवाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, नोटिंग में होता क्या है। तो हमने आपको बताया था नोटिंग होती है किसी चीज को अंजाम देने के लिए उसकी अप्रूवल लेने का तरीका होता है। ठीक है, फॉर अप्रूवल। जब कोई चीज अप्रूव हो जाती है तो उसके बिहाफ पर हम उसका लेटर बना देते हैं, उसका ऑफिस मेमोरेंडम बना देते हैं, वट एवर कोई इंफॉर्मेशन हमसे मांगी हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन नोट जरूर बनाते हैं। तो उसकी जो है रूपरेखा जरूर बनाई जाती है, नोटिंग की अप्रूवल की बेस है जो वो बनाया जाता है। तो देखो उसका फॉर्मेट होता क्या है। तो आपने सिंपल सा पहले तो एक फॉर्मेट इसका समझना है, फॉर्मेट। तो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग आप देखोगे, आप एम्स के अंदर काम करोगे आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, आप सेक्रेटेरिएट में काम करोगे तो वहां पे थोड़ा सा खासा अलग देखने को मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड जो तरीका है वो क्या है, स्टैंडर्ड तरीका क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड तरीका ये होगा, आप इसको एक पेज समझ के चलना, जो नोटिंग का पेज है हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको तो देखो कॉर्नर पे फाइल नंबर लिख दोगे आप। तो फाइल नंबर क्या है, फाइल नंबर का कोई भी तरीका हो सकता है। अब एम्स का है तो आप यहां मान लो एम्स है, एम्स के जिस सेक्शन से संबंधित है, मान लो कोई मिसलेनियस टॉपिक है तो एम्स करके मिसलेनियस लिख दिया, यहाँ पे 2026 लिख दिया, इसके अंदर आपने 001 करके लिख दिया फाइल नंबर 1, तो ये तो फाइल का नंबर बन गया आपका टोटल। ठीक है, इसके बाद ही हम यहां से सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं। किसकी स्टार्टिंग करते हैं, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं, और ये सब्जेक्ट है जो हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, एक दो लाइनों में हमारा सब्जेक्ट जितने में क्लियर हुआ, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एक लैंग्वेज की स्टार्टिंग करते हैं और इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम एक बॉडी का रूप देते हैं। तो मेन जो नोट है वो ये है, ये तो सब्जेक्ट रहा, ये बॉडी रही। इसके बाद लास्ट में यहां पे कुछ स्टैंडर्ड जो लाइन है उनको क्लोजिंग बोलते हैं, और एक स्टैंडर्ड तरीका है ये। ठीक है, ये इसमें कुछ अलग से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से है एक नोट बनाया जाता है। फिर यहां से नोट बनने के बाद सिग्नेचर का सिलसिला शुरू हो जाता है। सिग्नेचर्स करते 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 मान लो अथॉरिटी डायरेक्टर हैं एम्स के, तो जिस दिन इनके साइन हो जाएंगे इस दिन ये चीज अप्रूव्ड। अगर उन्होंने साइन कर दिया तो इसका मतलब अप्रूव हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाई है तो वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब PYQ देखते हैं। तो नए वाले बच्चे जितने भी हैं, सबसे पहला उनको मैसेज यही है, स्किल टेस्ट में इतना बड़ा कुछ नहीं है, आज से टेंशन लेनी स्किल टेस्ट की छोड़ दो। हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं वो भी इसकी टेंशन लेना छोड़ दो। ठीक है, एक जितना CCS रूल को पढ़ने के लिए कॉमन सेंस चाहिए उतना ही नोट बनाने के लिए चाहिए बस। और इसमें ज्यादा रूल भी नहीं पढ़ना, इसमें जो पूछा है उसी से संबंधित 4 लाइनें आपने बनानी है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम का क्वेश्चन क्या था, लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि एक नोट बनाना है कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब एग्जैक्ट हमें आए क्वेश्चन नहीं पता, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, आप डबल ए हो, यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं, मेक अ नोट। ठीक है, मेक अ नोट टू ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम
अब ट्रेनिंग प्रोग्राम का देखो, हमने कोई नाम नहीं दिया, हो सकता है कोई नाम मिल जाए आपको। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलो हम न्यूली रिक्रूटेड के लिए ही कर देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड एडमिन स्टाफ। इस बात को समझना, हमने पहले क्लियर कर दिया है कि था तो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो किसी को नहीं पता ना, हमसे अभी किसी बच्चे ने शेयर किया। तो ट्रेनिंग के लिए बोला था कि भाई एक नोट बनाना है, तो हमने थोड़ा सा उसमें जोड़ दिया है, बाकी कोई कंफ्यूजन वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यूली एडमिन स्टाफ के लिए ही ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने हैं, बनाने हैं, और आपको आदेश दिए हैं, आप डबल हो एम्स के अंदर। तो बनाओ भाई, कैसे बनाओगे नोटें। ठीक है, तो अब जो नोट पोर्शन है वो हम शुरू करते हैं। नोट, चल, स्क्रीन का जो साइज है वो लैंडस्केप है, लेकिन वो तो पोर्ट्रेट होता है, वो तो सीधा होता है शीट जो होती है। तो सीधे के लिए समझना कैसे है, स्क्रीन को हम हाफ डिवाइड करते हैं और आपको ये चीजें समझाते हैं। ठीक है, तो बच्चा नोटिंग शुरू करते हैं हमारे। तो यहाँ पे फाइल नंबर लिखते हैं। फाइल नंबर आपने कोई भी दे देना है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, क्या दिया, एम्स ट्रेनिंग 2026, और कुछ फाइल का नंबर जो भी आपका, मान लो पहले 5 फाइलें बनी है, 6 फाइलें बनी है, कुछ भी आपने नंबर दिया, मान लो इसका नंबर 008 हो गया। आ गया नंबर। अब यहां लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इस तरह से 2 डॉट लगा देंगे। अब लिखेंगे क्या है, क्या ये देखो, लेटर बनाने से पहले, नोटिस निकालने से पहले पूरे एम्स के अंदर आप ये कर क्या रहे हो, या तो रिगार्डिंग वर्ड यूज करो आप सब्जेक्ट में सबसे पहले। अब आपको 2-3 तरह से सब्जेक्ट बताएंगे, रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइज, रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइज आ 3 डे लिख देते हैं। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया तो 2 दिन 3 दिन, इस तरह से हम लिख देंगे, या 1 डे है तो 1 डे लिख देंगे। ठीक है, 3 डे, 3 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड एडमिन स्टाफ। ठीक है, कि अभी जो भी आया है उस एडमिन स्टाफ में आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, LDCI है, UDCI है, WI है, इटसेट्रा, जो भी आपने लिखा। तो एक तो हुआ ये सब्जेक्ट। ठीक है, या दूसरा सब्जेक्ट लिखो आप, दूसरा सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। मैंने तो पहले रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइज लिखा, आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो प्रपोजल फॉर, क्योंकि होते तो ये प्रपोजल ही है। प्रपोजल फॉर 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर, प्रोग्राम फॉर, और आगे कंटिन्यू कर दिया आपने, एज इट इज लिख दिया। तो ये है क्या, अब आपको कंफ्यूजन दूर कर लेनी है अपने मन के अंदर से कि सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ये ही लिखना है। सब्जेक्ट में वो लिखना है, ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग का मकसद क्लियर होना चाहिए, चाहे वो आप रिगार्डिंग लिखो, आपको चाहे उसको प्रपोजल लिखो, तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट लिख देना है। क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो लिखना स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, अब ये सिनेरियो यहां से फिर हम आपको दिखाएंगे। यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया आपने, और सब्जेक्ट आपका पहली लाइन में खत्म हो गया। ठीक है, अब आप शुरू करना चाहते हो तो शुरू करने में क्या लिख दोगे आप, अंडर द, अब वैसे तो रेफरेंस तो हुआ नहीं बच्चों, अंडर द रेफरेंस वर्ड यूज करें हम। ठीक है, क्योंकि आप खुद से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, तो इसको चलो नहीं लिखते ऐसे। वैसे लैंग्वेज यही होती है, स्टैंडर्ड है ना, अंडर द रेफरेंस या इन व्यू ऑफ द अबव रेफरेंस, कोई वो बताएंगे आपको जब हम लेटर के केस में। ठीक है, तो ये आपको सिंपल आपने ऑर्गेनाइज करना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो तो आप सिंपल सा लिखोगे कि ये प्रपोज्ड है, इट इज प्रपोज्ड टू ऑर्गेनाइज a
स्पेशल 2 डेज या 3 डेज जो भी है, ठीक है, 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यूली रिक्रूटेड एडमिन स्टाफ। कहाँ का स्टाफ है? और एम्स का है, तो आप तो एम्स के अंदर हो, तो आप ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखोगे, ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ द इंस्टीट्यूट। किसके लिए कराते हो भाई ट्रेनिंग? नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो लिख दो अपने हिसाब से, टू इनहांस द नॉलेज, टू एनहेंस देयर नॉलेज लिखो आप, ठीक है। बस, ज्यादा हमने नोट को हमेशा सिंपल एंड प्रिसाइज रखना है, समझ में आना चाहिए, ज्यादा टफ वर्ड्स यूज मत करो बिल्कुल भी उसके अंदर। ये मकसद हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, ये तो हमने लिख ही दिया। दिस इज द प्रपोज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज द प्रपोज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एज मेंशन्ड ब्लो। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हो तो भाई सारी की सारी डिटेल दिखाओ उसके अंदर। अब इसी पेज को ना बच्चों ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम अगले वाले पेज पर, तो उधर वाली साइड को भूल जाना, लेफ्ट वाली को, ठीक है, राइट की तरफ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या क्या लिख दिया आपने? तो आपने सिंपल सा उसके अंदर आप ड्यूरेशन लिखोगे, भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपने बोल दिया 2 डेज, और 2 डेज में भी प्रपोज्ड है तो आप बोलोगे जैसे 27 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक, ठीक है। इस तरह से हो गया, 2 दिन का प्रोग्राम है। वेन्यू कहां पे रहेगा पूरा बताओगे आप? वेन्यू आप लिख दोगे जैसे ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। ऑडिटोरियम है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई सेमिनार हॉल है, जो भी है वो एम्स वालों को पता है, ठीक है, आप लिख दोगे। ड्यूरेशन हो गया, वेन्यू हो गया, और ड्यूरेशन तो लिख दिया, टाइम लिख सकते हैं हम, टाइम हम लिखेंगे 11 AM टू, ये जो भी आपका तरीका हो सकता है, 1 PM भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें। आप इसको ये लो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर हम ऐसे लिख देंगे तो 1 PM, ये हमने टाइम लिख दिया, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या होंगे, की टॉपिक क्या होंगे, टॉपिक भी लिख सकते हैं, की टॉपिक्स भी लिख सकते हैं। तो टॉपिक्स इसके अंदर हम जो भाई न्यू एडमिन स्टाफ है उसको नोटिंग के बारे में बताएंगे, ड्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस, भाई इस तरह से कुछ भी आपने लिख दिया कि ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये आपकी बेटर अप्रोच होगी अगर आप इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन दिखा देते हो तो। ये वर्ड सीख लो आप, किसी भी चीज में कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो खर्चा आता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन लिखोगे आप इसको और लिख के दिखाओगे, तो लिख के दिखाओ भाई, क्या लिखोगे? तो एस्टिमेट लिख दोगे आप, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, भाई उनके खान पीने के लिए आप कहोगे, रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट, फॉर रिफ्रेशमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग स्टाफ, ट्रेनिंग स्टाफ इज अप्रोक्सीमेटली, आप दिखाओगे कि भाई 50,000 तक का हमारा खर्चा आने वाला है, इस तरह से आपने दिखा दिया, ठीक है। अब ज्यादा हमने कोई कहानी नहीं बनानी, एग्जामिनर ने तो आपको 3 लाइनें बोली थी, बस अरेंज करना है, मीटिंग का कराना है, ठीक है।
तो सिंपल सा जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग वाली लाइन देखो, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स, जो ऊपर हमने फैक्ट्स बताए, हमने क्या लिखना है, जो हमने ऊपर फैक्ट बताए उसके लिए हमने सिंपल सा क्या बोलना है, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स। अब आ जाएंगे हम सब्जेक्ट पर। अपने सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्रपोजल था, ठीक है। उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स, ये लाइन याद कर लेना, इफ मे अप्रूव्ड, इफ मे अप्रूव्ड, ठीक है। इफ मे अप्रूव्ड, इस तरह से लिखना है आपने, इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स, इफ वे अप्रूव्ड, वी कैन circulate the above proposal, नहीं, ये बच्चों लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी। इफ मी, इफ इफ मे अप्रूव्ड, वी कैन सर्कुलेट द अब प्रपोजल नहीं होगा ये। इफ मी वी, यहाँ पे अप्रूव लिख देंगे हम, सिंपल सा हम इसको क्लोज करेंगे। इफ मे अप्रूव वी, एक मिनट इसको हम खत्म करते हैं यहाँ से, अभी आपको बताते हैं लिखना क्या है। सिंपल सा लिखेंगे, हमने ड्राफ्ट की तो बात ही नहीं की। इफ मे अप्रूव्ड ये भी लाइन खत्म करो आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है जो आप यूज कर सकते हो कि इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स, प्रपोजल था ना हमारा, द प्रपोजल इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं हम, जो आप बिल्कुल पैट लाइन रखनी है आपने, सबमिटेड प्लीज, ठीक है। ये इस तरह से क्लोजिंग करनी है। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स द प्रपोजल इज सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज, लास्ट में सबमिटेड प्लीज हो। दो बार आप प्लीज लिखना चाहो लिख लो, लास्ट में तो सबमिटेड है, सबमिटेड प्लीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे हो जाएगा, लिख दोगे आप असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। अगर मान लो नोट डायरेक्ट इन्होंने चलाया है, वैसे तो डीलिंग हैंड चलाता है, डीलिंग हैंड लिख देगा यहाँ पे, जो भी एलडीसी है या यूडीसी है, ठीक है। यहाँ पे हम सिग्नेचर लिख देंगे, सिग्नेचर। ये एम्स के हैं, एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से ये नोट है, ये बन जाता है। डीएफए भी हमें लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। डीएफए इज, बीच में एक लाइन जोड़ना, डीएफए इज प्लेस्ड एट फ्लैग, ठीक है बच्चों। डीएफए जरूर लिख देना। डीएफए क्या होता है, यहां पे लिख देंगे हम डीएफए के बारे में। डीएफए, डीएफए होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। अब ड्राफ्ट क्या है, वो इसके अलग होगा, वो होगा एक नोटिस हम जनरेट करेंगे, ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेंगे, ऑल एचओडीज को हम लिखेंगे, वो एक अलग चीज है, तो उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। वो ड्राफ्ट कैसे बनाया जाएगा, वो अलग क्वेश्चन है आपके पेपर में, वो हम अलग से बताएंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लाइन दोबारा से आपको समझा देते हैं, जितना भी बॉडी के अंदर लिखना है उसके बाद लास्ट में लिखोगे आप, इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स, जो प्रपोजल है सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज, डीएफए इज प्लेस्ड एट फ्लैग। जो भी एक जो ड्राफ्ट है, हमने जो चिट्ठी बनाई है उसको हम इस पे लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो वो आपके फाइल में एक साइड नोटिंग पोर्शन होता है, एक साइड करस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है। तो नोटिंग साइड में नोटिंग लगेगी, करस्पॉन्डेंस साइड में आपका जो डीएफए है वो लग जाएगा। ये साथ में उसको प्लेस कर देंगे, ऊपर फ्लैग लगा देंगे, उस पर लिख देंगे, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं, फ्लैग क्या है फ्लैग क्या नहीं है ये हम जरूर बता देंगे, और शायद पुरानी वीडियो से हमारे क्लियर हो जाएगा आपको फ्लैग क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह का तरीका होता है जो आपका नोट बनाने का है।
तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है। आगे और क्वेश्चंस करवाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, अपने कमेंट छोड़ के जाना पॉजिटिव, और कुछ करेक्शंस हैं तो आप बता सकते हैं हमें। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।